नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छड़नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। तो झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जानने से पहले यदि आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। बात करें दिन की तो आज है 23 जुलाई, दिन है मंगलवार, हिंदी तिथि कृष्ण तृतीया। सूर्योदय का समय 5:25 सूर्यास्त का समय 6:55 इसी के साथ फटाफट दिन के इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आजादी की लड़ाई के लिए कुर्बान कर दिया। चंद्रशेखर बेहद कम उम्र में देश की आजादी की लड़ाई का हिस्सा बने थे। तो इसी के साथ फटाफट 25 बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं। पहली बड़ी खबर आ रही है सरायकेला खरसावां से, जहां सड़क हादसे में स्कूटी सवार शिक्षिका की मौत, वाहन जब्त, ड्राइवर हुआ फरार। राजनगर सरायकेला मार्ग पर मगरकेला नव प्राथमिक विद्यालय के पास सोमवार सुबह तकरीबन 10 बजे तेज रफ्तार भारी वाहन के धक्के से स्कूटी सवार शिक्षिका मनीषा ग्रेस केदरुना की मौत हो गई। वो राजनगर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सोनारडी में शिक्षिका थी। घटना के बाद वाहन का चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी अमीश कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और वाहन को जब्त कर लिया। सड़क हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। शिक्षिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार शिक्षिका मनीषा ग्रेस केदरुना अपनी स्कूटी से जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय सरायकेला जा रही थी। इसी क्रम में नव प्राथमिक विद्यालय मगरकेला के पास सड़क हादसे का शिकार हो गई। सरायकेला की ओर से आ रहे तेज रफ्तार बलकर ने स्कूटी के अगले हिस्से में ठोकर मार दी, जिससे स्कूटी सवार शिक्षिका अनियंत्रित होकर बलकर के चक्के के नीचे आ गई और वाहन का चक्का महिला के सिर व हाथ को कुचल दिया। शिक्षिका की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बता दें कि डीएससी ने 11 बजे सभी प्रधान शिक्षकों को मीटिंग के लिए बुलाया था, जहां वेट एंड हाइट मशीन प्रधान शिक्षकों को दिया जाना था। उधर सूचना मिलते ही प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी वसुंधरा कुमारी दास एवं कई शिक्षक भी मौके पर पहुंचे। शिक्षकों ने बताया कि जिला शिक्षा अधीक्षक के प्रताड़ना से अब तक 3 शिक्षकों की जान जा चुकी है। जिस शिक्षक की आज जान गई है उन्हें अर्जेंट में बुलाया गया था, जबकि काफी बारिश हो रही थी। इसकी परवाह किए बगैर शिक्षिका डीएससी के बुलावे पर जिला जा रही थी, तभी यह घटना घटित हो गई। इससे शिक्षकों में काफी नाराजगी व्याप्त है। बताया कि जो सामान जिला से लेने के लिए बुलाया जा रहा था उससे प्रखंड में भी दिया जा सकता था, मगर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के उद्देश्य से शिक्षा को जिला बुलाया गया था। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां मानसून सत्र के दौरान फिर गरमाया सरनाधर्म कोर्ट का मुद्दा, लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत ने बुलंद किया आवाज। नई दिल्ली के संसद भवन में सोमवार को मानसून सत्र चल रहा है। इस दौरान एक बार फिर सदन के बाहर सरनाधर्म कोर्ट का मुद्दा गर्मा गया है। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित सांसद सुखदेव भगत ने अविलंब सरनाधर्म कोड लागू करने की मांग की है। वो अपने एक तख्ता लिए हुए जिसमें जनगणना कॉलम में सरनाधर्म कोड लागू करने की बात कही गई है। वो इससे पहले भी पार्लियामेंट के विशेष सत्र में भी सरनाधर्म कोड की मांग उठा चुके हैं। उनके तख्ता में लिखा था, आदिवासी प्रकृति पुजारी है, इनकी आस्था परंपरा और संस्कृति की रक्षा के लिए सरनाधर्म जनगणना में शामिल करो। जंगल में शेर और बाघ की पहचान हो सकती है तो आदिवासियों की धार्मिक पहचान क्यों नहीं। अगली खबर मौसम से जुड़ा हुआ है। रांची में झमाझम बारिश, वज्रपात की आशंका। झारखंड में 25 जुलाई तक हो सकती है भारी बारिश। राजधानी रांची में सोमवार को मौसम का मिजाज बदला और झमाझम बारिश हुई। झारखंड में करीब सभी स्थानों पर सोमवार को बारिश हुई। रांची और लोहरदगा समेत अन्य जिलों में गरज के साथ वज्रपात की आशंका है। पूर्वानुमान के मुताबिक 28 जुलाई तक बारिश के आसार हैं। कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि 25 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। झारखंड के दक्षिण पश्चिमी, दक्षिणी, निकटवर्ती, मध्य, उत्तरी पूर्व और दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं 25 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। अगली बड़ी खबर धनबाद से आ रही है, जहां अंबाडी में हाथियों ने 10 घरों को किया क्षतिग्रस्त, इलाके में फैला दहशत। खेतों में लगी सब्जियों को किया नष्ट, एक महिला घायल। तोपचांची प्रखंड की चित्रपुर पंचायत के अंबाडी गांव में शनिवार की रात 30 हाथियों के झुंड ने घुसकर जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने अंबाडी में 10 ग्रामीणों का घर क्षतिग्रस्त कर दिए, एक व्यक्ति की 4 दीवारी तोड़ दी, खेतों में लगी मकई, बैंगन, राहड़ की सब्जी नष्ट कर दी। घरों में रखे अनाज हाथियों ने तितर बितर कर दिया। रात करीब 3 बजे तक हाथियों का झुंड गाँव में उत्पात मचाता रहा। हाथी से बचने के क्रम में बिमला देवी घायल हो गई। गाँव में उत्पात मचाने के बाद हाथियों का झुंड तोपचांची वाटर बोर्ड झील के समीप जंगल में डेरा जमाए हुए हैं। इससे ग्रामीणों में दहशत फैला हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों का झुंड गांव पहुंचने की सूचना वन विभाग को देने के बावजूद वन विभाग की टीम नहीं पहुंची। इससे ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति आक्रोश है। अगली बड़ी खबर देखिए, जमशेदपुर से है, जहां 4 साल से करोड़ों रुपए का हिसाब नहीं दे रहे कोल्हान के 13 हेडमास्टर, राज्य भर में 115 एफआईआर।
झारखंड के स्कूलों को सिविल वर्क व अलग अलग योजनाओं के लिए उपलब्ध कराए गए 57 करोड़ रुपए का हिसाब प्रिंसिपल नहीं दे रहे हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को पत्र लिखा है। जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के पूर्व स्कूलों को सिविल वर्क के लिए उपलब्ध कराई गई राशि में से 39.16 करोड़ का हिसाब अब तक नहीं उपलब्ध करवाया गया है। सिविल वर्क के अलावा अन्य अलग अलग योजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई राशि में से 18.14 करोड़ रुपए के खर्च का भी हिसाब विभाग को नहीं दिया गया है। इसमें कोल्हान के कुल 13 स्कूलों के प्रधान अध्यापक शामिल हैं। इसमें पूर्वी सिंहभूम जिले के कुल 5, सरायकेला खरसावां जिले के कुल 1 जबकि पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुल 7 स्कूल शामिल हैं। पत्र में राशि सामंजन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा गया है। इस संबंध में जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया कि जहां 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लंबित है, उस जिला के अभियंता, सहायक कार्यक्रमी पदाधिकारी, लेखा पदाधिकारी को मुख्यालय बुलाकर समीक्षा करने को कहा गया है। जिलों को भेजे गए पत्र के अनुसार साहिबगंज में 7.83 करोड़, देवघर में 7.39 करोड़, पलामू में 5.34 करोड़, सिमडेगा में 4.16 करोड़, बोकारो में 4.04 करोड़ व रांची में 4.02 करोड़ अग्रिम राशि का सामंजन नहीं किया गया है। अगली खबर देखिए, देवघर से आ रही है, जहां रूट लाइन के सभी होल्डिंग पॉइंट्स पर श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा इंतजाम रखे अधिकारी, बोले डीसी। देवघर श्रावणी मेले के पहले दिन पहली सोमवारी पर कांवरियों की भीड़ उमड़ पड़ी। सोमवारी पर जलार्पण के लिए रविवार देर रात से कांवरियां कतार में लगे हुए थे। डीसी विशाल सागर और एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग देर रात से ही बाबा मंदिर से लेकर पूरे रूट लाइन पर नजर बनाए हुए थे। पहले सुबह जब बाबा मंदिर में जलार्पण शुरू हुआ तो कांवरियों की कतार बढ़ने लगी। डीसी ने श्रद्धालुओं के जलार्पण को लेकर रूट लाइन का निरीक्षण किया। इस दौरान बीएड कॉलेज, नेहरू पार्क, शिवराम झा चौक, नेहरू पार्क व बाबा मंदिर आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया और प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जलार्पण के लिए बनाए गए निर्धारित रूट लाइन का अनुपालन सुनिश्चित कराएं ताकि श्रद्धालुओं को सुगम व सुरक्षित जलार्पण कराया जा सके। मंदिर में एसपी तो रूट लाइन में डीसी कमान संभाले हुए थे। हालांकि डीसी बाबा मंदिर से लेकर पूरे रूट लाइन में पैदल ही घूमते रहे। वे कांवरियों से बातचीत कर सुविधाओं से अवगत होते रहे। जहां कहीं कमी दिख रही थी, डीसी अधिकारियों को निर्देश देकर उसे तुरंत ही दुरुस्त कराते देखे गए। अगली खबर जमशेदपुर से आ रही है, जहां घाघिडी, साक्षी व घाटशिला जेल में अब बंदियों का टेलीमेडिसिन से शुरू हुआ इलाज। घाघिडी और साक्षी जेल में बंदियों के इलाज अब टेलीमेडिसिन के जरिए शुरू किया गया है। इसके तहत सदर अस्पताल के 2 डॉक्टरों को नियुक्त किया गया है। टेलीमेडिसिन के जरिए डॉक्टर जेल में बंद बंदियों से तबीयत की जानकारी लेने के बाद उन्हें दवा दिया जा रहा है। इसके अलावा उचित सलाह भी डॉक्टर द्वारा दिया जा रहा है। प्रथम चरण में घाघिडी केंद्र कारा व साक्षी जेल में इसकी शुरुआत की गई है। पिछले 2 दिनों में करीब 1 दर्जन से ज्यादा बंदियों को टेलीमेडिसिन के जरिए इलाज किया गया है। जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जेल में टेलीमेडिसिन की शुरुआत की गई है। अगली खबर बोकारो से है, जहां सावधान झारखंड सरकार की इस योजना के तहत हो रही है ठगी, प्रशासन ने जारी की चेतावनी। अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य मुख्यमंत्री बहन बेटी प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने की सोच रहा है तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि बाजार में इस स्कीम को लेकर फर्जी फॉर्म मिलना शुरू हो गया है। इसके जरिए ठग आपको चूना लगा सकते हैं। हालांकि बोकारो जिला प्रशासन ने इसे लेकर सख्ती बरती है। उन्होंने इसके जरिए अवैध वसूली करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। दरअसल सूचना मिली है कि बोकारो जिले में कुछ लोग मुख्यमंत्री मई को योजना का फर्जी आवेदन बेचकर अवैध कमाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बहन बेटी योजना शुरुआत उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने की थी। इसके तहत 21 से 50 वर्ष की उम्र वाली गरीब महिलाओं को 1000 रुपया प्रतिमाह मिलेगा। इसका लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास झारखंड सरकार अंत्योदय अन्न योजना के तहत पीला या गुलाबी राशन कार्ड उपलब्ध है। अगली खबर सिमडेगा से है, जहां घर में लगा ताला तोड़ 1.5 लाख के जेवर चुरा ले गए चोर। गुमला शहर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। चोर प्रतिदिन शहर के किसी न किसी हिस्से में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद भी पुलिस चोरी की घटना को रोक नहीं पा रही है। बीते रात को पुनः गुमला शहर से सटे विद्यांचल नगर ढोडरी टोली बस्ती में चोरी हुई है। इस बार चोरों ने सीसई के पत्रकार प्रफुल्ल भगत के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोर घर से 1.5 लाख रुपए के जेवर व नगद राशि ले गए। घटना के वक्त घर में कोई नहीं था। सभी लोग शादी समारोह में गए थे। प्रफुल्ल भगत ने गुमला थाना में लिखित आवेदन सौंपकर अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। आवेदन के माध्यम से उन्होंने कहा कि 15 जुलाई को मेरे घर से कुछ दूर स्थित मेरी बड़ी बहन के घर में शादी समारोह था। इसमें शामिल होने के लिए हम लोग सपरिवार घर में ताला बंद कर गए थे। रात में शादी समारोह में ही रुक गए थे। 16 जुलाई को मेरी बेटी कुमकुम कुमारी स्कूल जाने के लिए घर आई तो घर का ताला टूटा देखा। इसकी सूचना हम लोग को दी गई। हम सभी घर आकर देखे तो कमरे के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। गोदरेज व 2 बक्से का ताला टूटा हुआ था। जांच करने में 2 जोड़ी सोने के कान के टॉप्स, गला का लॉकेट, 2 पीस पायल चांदी का, 2 जोड़ा बिछिया, 2 जोड़ा नहीं था। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर अज्ञात चोरों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर देवघर से है, जहां पुलिस पर पथराव कर ग्रामीणों ने हिरासत से साइबर अपराधी को छुड़ाया, 2 जवान घायल।
मधुपुर थाना क्षेत्र के चरपा में ग्रामीणों के पुलिस पर पथराव कर हिरासत में लिए गए साइबर आरोपी को छुड़ाकर अपने साथ ले जाने के बाद इलाके में चर्चा का बाजार गर्म है। घटना में पुलिस के 2 जवानों को मामूली चोटें आई हैं। घटना के संबंध में बताया जाता है कि साइबर थाने की पुलिस टीम मधुपुर थाना पहुंची और स्थानीय पुलिस के सहयोग से जयंती ग्राम छापेमारी के लिए पहुंची। टीम ने वहां से 2 युवक को हिरासत में लिया, जिसके बाद पुलिस चरपा गांव पहुंची। वहां एक युवक को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए युवक गमछा पहने हुए था, जिसके बाद उसके परिजन पैंट लाने घर गए। इस बीच करीब 2 दर्जन से अधिक लोग अचानक आए और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। ग्रामीण इस बीच चरपा से हिरासत में लिए गए साइबर आरोपी को छुड़ाकर अपने साथ ले गए। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।